हम लोग बहुत गरीब है, लेकिन आपका दिल बहुत बड़ा है, देखिएगा एक दिन आपसे भगवान खुश होकर जरूर कुछ भला करेगा। अरे भाग्यवान, अरे अब भगवान के भरोसा तो बैठे नहीं रह सकते। अरे काम तो करना ही होगा। अरे जल्दी से नाश्ता लगा दो। अरे जंगल लकड़ी काटने जाना है। रमेश बहुत ही दयालु और न्यायप्रिय था। उसको जानवरों के प्रति बहुत ही लगाव था। उसके साथ और एक लकड़हारा घनश्याम लकड़ी काटने जाता था। दोनों घने जंगल में पहुंच जाते हैं। चारों तरफ देखने पर भी उसे कुछ खास मोटे पेड़ नहीं दिखते। घनश्याम चारों ओर देखकर, अबे रमेश, अबे कुछ भी ढंग का पेड़ नहीं दिख रहा है। चलो और अंदर चलते हैं। और दोनों जंगल के और अंदर चले जाते हैं। वहां उसे एक लंबी मोटी वृक्ष दिखती है। घनश्याम, अबे वाह, देख इस पेड़ को। आज काट के सारा दिन का काम खत्म। घनश्याम झट से उस पेड़ को काटने लगता है। तभी रमेश का नजर पेड़ के ऊपर जाता है। वहां उसे एक बंदर और उसका बच्चा दिखता है। रमेश को उस पर दया आ जाता है और वो घनश्याम को रोकता है। रमेश ऊपर देखकर, अबे रुक रुक रुक, ऊपर देख, ऊपर बंदर और उसका बच्चा बैठे हैं। अरे तो क्या हुआ? रमेश गुस्से में, अरे घनश्याम, तुझे कुछ फिक्र भी है? अरे जानवरों की भी जान होती है। वो बेचारी अपने बच्चे को लेकर कहाँ जाएगी? भाई घनश्याम, हम लोग जंगल में दूसरे पेड़ ढूंढ लेंगे। घनश्याम ने नहीं मानता है और दोनों में खूब बहस हो जाती है और दोनों अपने अपने घर लौट जाता है। अगले दिन रमेश लकड़ी काटने फिर से जंगल जाता है, लेकिन वहां पहुंचते ही देखता है कि घनश्याम उस पेड़ को काट दिया है। रमेश चारों तरफ नजर दौड़ाता है तो उसे पेड़ के बगल के झाड़ी के पास उस बंदर और उसके बच्चे दिखते हैं। रमेश उसके पास जाता है। रमेश देखते हैं कि बंदरिया मर चुकी है और उसका बच्चा घायल बेहोश पड़ा है। रमेश उस मासूम जानवर की जान बचाने का फैसला करता है। वह बंदरिया के बच्चे को लेकर अपना घर चला जाता है। रमेश की पत्नी बोलती है, हे भगवान, ये क्या ले आए आप? रमेश सारा कहानी अपनी पत्नी को बताता है। उसकी पत्नी बंदर को महलम पट्टी कर देता है। रात हो जाती है और सब सो जाते हैं। अगले दिन सुबह उठते हैं तो देखता है कि बंदर सीता से बोल रही है, आप कौन हैं और मेरी माँ कहाँ है? सीता डर जाती है और वो चीखती है। तभी रमेश जागता है। अरे क्या हुआ? कोई चोर घुस आया क्या? रमेश देखता है कि बंदर बोल रहा है। बोलने वाला बंदर। रमेश बंदर को सब बताता है। बंदर रमेश के घर में ही रहने लगा। देखते ही देखते दिन गुजरता गया और बंदर बड़ा हो गया। बंदर और रमेश के बीच गहरी दोस्ती हो गई। बंदर और रमेश हमेशा एक साथ रहते लगे। अब जंगल में लकड़ी नहीं मिलता, घर में कुछ खाने की भी नहीं है। ऐसा चलता रहा तो हम लोग एक दिन भूखे मर जाएंगे। सीता को आइडिया आता है, आप चाय की टपरी क्यों नहीं खोलते? वैसे भी यहाँ कोई चाय की दुकान नहीं है। रमेश को ये आइडिया सही लगता है और रमेश और उसके साथी बंदर दुकान चलाने लगते हैं।
रमेश चाय बनाता है, चिंटू चाय परोसता है। इंसान और बंदर की जोड़ी देखकर लोग खींचे चले आते हैं। ग्राहक, अरे वाह, बंदर चाय दे रहा है, ये तो मजा ही आ गया। कुछ ही दिनों में रमेश की दुकान मशहूर हो गई। दूर दूर से लोग चाय पीने आने लगे और रमेश की खूब कमाई होने लगी। ये सब देखकर घनश्याम को रहा नहीं गया। एक दिन जब रमेश और चिंटू ग्राहक की चाय पिलाने में व्यस्त थे, तभी घनश्याम छुपकर चाय के केतली में नशीली दवाई मिला देती है, जिससे बहुत सारे लोग बीमार हो जाते हैं। और वे लोग अगले दिन उस साम्राज्य का राजा भानु प्रताप सिंह से शिकायत करते हैं। महाराज महाराज, रमेश चाय में कुछ नशीली चीज मिलाकर पिला रहे हैं, जिससे सारे गांव वाले बीमार हो रहे हैं। महाराज, ये तो बहुत गंभीर समस्या है। सैनिकों, जाओ रमेश को बंदी बना लो। सैनिक रमेश को बंदी बना लेते हैं। महाराज महाराज, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। ये सब किसी की फंसाने की साजिश है। रमेश के लाख कहने पर राजा उसे नहीं छोड़ते हैं और उसे काल कोठारी में बंद कर देता है। तभी चिंटू को कुछ याद आता है। उन लोगों को बीमार होने से एक दिन पहले घनश्याम को चाय के ढाबा पर देखा गया था। उसका शक घनश्याम पर जाता है। चिंटू, मुझे लगता है इसमें घनश्याम का ही हाथ है। मुझे उसके घर जाकर पता करना चाहिए। चिंटू उस रात चुपके से घनश्याम के घर घुस जाता है। तभी देखता है घनश्याम एक दवाई को हाथ में लेकर कुछ बोल रहा है। तू कमाल का चीज है, एक दिन में टपरी बंद करा दिया। अरे तू सबके लिए जहर होगा, लेकिन मेरे लिए किसी अमृत के कम नहीं। चिंटू दौड़े दौड़े महल जाता है और राजा को सब बताता है। राजा बंदर को बोलते देख आश्चर्य रह गया और चिंटू ने अपनी भी कहानी सुनाई। राजा, सैनिकों, जाओ घनश्याम को पकड़ कर लाओ। राजा सैनिकों को घनश्याम को लाने की आदेश देता है। कुछ देर बाद सैनिक घनश्याम को पकड़ के ले आते हैं, लेकिन वो अपना जुर्म कबूल करने से इनकार कर देते हैं। घनश्याम, महाराज, हमें एक सीधा साधा गरीब लकड़हारा है, ये हम पर इल्जाम लगा रहा है। तभी राजा को कुछ सुझाव आता है और वह राज्य के सभी दावा बेचने वाले को बुलाकर लाने का आदेश देते हैं। है सैनिक सभी दवाई वाले को बुला कर कल आते हैं। दुकानदार घनश्याम को पहचान लेता है। दुकानदार, हाँ महाराज, इसने ही वो दवा ली थी। राजा, सैनिकों, इसे काल कोठरी में डाल दो और रमेश को रिहा कर दो। चाय टपरी फिर से खुलती है। भीड़ और बढ़ जाती है। ग्राहक, अब चाय पीने का असली मजा इसी ढाबे में है। दोस्तों, इस कहानी से हमें एक बात सीखनी चाहिए। नेक दिल और सच्चाई हमेशा जीतती है और कभी-कभी दोस्ती इंसान और जानवर के बीच भी जन्म ले सकती है। दोस्तों, अगर ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताओ ये कहानी आपको कैसी लगी।